हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉक्स एंड्रॉयड। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे जो एंड्रॉयड में एसक्यूएलाइट डाटाबेस होता है वो क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा रखते हैं। तो ये तीन चार चार पांच वीडियोस का एक प्लेलिस्ट होने वाली है। आप इन सभी वीडियोस को देखिए और इन 5 वीडियोस में मैं आपको पूरे कंसेप्ट जो डाटाबेस के सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले तो अगर इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो कैसे काम करता है, क्या होता है डेटाबेस, टेबल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने कुछ बना के रखा हुआ है। मान लीजिए अब आपके पास कुछ डेटा है, आपने उस डेटा को अपनी पीसी में बात करूँ तो हार्ड डिस्क में रखना है, और अगर मोबाइल की बात करूँ तो उसको फ़ोन स्टोरेज में रखना है। आपके पास कुछ डेटा है जिसको आपको स्टोर करना है, तो आप उसको कैसे रख सकते हो? या तो आप उसको टेक्स्ट फाइल में रख सकते हो, राइट, पीडीएफ में रख सकते हो। बट आप चाहते हो कि आप उस डेटा में कुछ ऑल्ट्रेशंस भी करो, वहाँ से डेटा रीड भी करो, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो उसकी। तो उसके लिए क्या मेथड है? एसक्यूएलआई डेटाबेस में क्या होता है कि एक टेबल का कंसेप्ट होता है कि हम सारे डेटा को एक टेबल में रखते हैं और उस टेबल में डेटा को हम डालते हैं और वहाँ से डेटा फेच करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। मान लीजिए मुझे कुछ फ्रूट्स का रिकॉर्ड रखना है अपनी शॉप के लिए, राइट। तो मुझे क्या चाहिए होगा उसके लिए? एक तो मुझे चाहिए होगा फ्रूट का नाम क्या है, कौन सा फ्रूट है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंगो है, राइट। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगी, कितनी क्वांटिटी मेरे पास प्रेजेंट है। मान लीजिए मुझे मेरे पास 12 ऑरेंजेस हैं, 23 एप्पल्स हैं, 43 बनानास हैं, राइट। तो ये सब मुझे स्टोर करना है। अब इस डेटा को अगर मैं इस टेबल में ऐसे स्टोर कर दूं, राइट, इस टेबल में ऐसे सिस्टमेटिक वे से रख दूं, तो इट विल बी गुड। ये मेरा काम, मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व कर देगा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इस टेबल में अब मुझे दो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड थी, फ्रूट और क्वांटिटी। वो ये मेरे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आ गया, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज प्राइमरी की। जो प्राइमरी की है दैट इज अ इनबिल्ट फंक्शन ऑफ अ टेबल इन एसक्यूएल डेटाबेस। तो प्राइमरी की आपको अपने आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई एंट्री करते हो, मान लीजिए पहले मैंने ऑरेंज सेव किया, फिर मैंने एप्पल सेव किया टेबल में, तो ये अपने आप जो प्राइमरी कीज है, ये आपका जो एसक्यूएल डेटाबेस है आपके टेबल में प्राइमरी की अपने आप उसको असाइन कर देता है। यूजुअली ये इंक्रीमेंटल मोड में होता है। जैसे ही आप टेबल में कोई भी नई वैल्यू डालते हो तो फर्स्ट प्राइमरी की विल बी 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये तो हो गया टेबल, ऐसे आपके डेटा को रखा जाता है। अब आप इसमें डेटा डाल भी सकते हो। इसके बाद मैं कोई एंट्री करूंगा तो ये जो आप रो देख रहे हो इसमें डेटा जाएगा। इसमें से मैं डेटा डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट। इसमें मैं डेटा ऑल्टर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं मैंगो को जो नेम है इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ये एक्शंस बड़े फास्ट होते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी क्लास प्रेजेंट है जिससे हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये तो हो गया टेबल, राइट। अब इसके बाद टेबल के जो ऊपर इसकी जो हिरार्की में बात करें, इसके ऊपर आता है डेटाबेस। तो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो अगर मैं इस टेबल को भी कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, दैट विल बी मोर क्लियर। मान लीजिए मैंने इस टेबल को कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक और टेबल रख दिया। ओके, fruits 1, I'll just name it as fruits 1। ओके, यहाँ पे एक और टेबल आ गया। मान लीजिए मुझे ऐसा एक और टेबल बनाना और ऐसे 10 टेबल बनाने। अब इन 10 टेबल्स को मुझे कंबाइन करके, जब इन 10 टेबल को कंबाइन करके एक रैपर उसमें रखूंगा। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स में डाल दिया इन 10 टेबल्स को, तो उस बॉक्स को मैं क्या कहूँगा, डेटाबेस। अब ये है मेरे टेबल्स, फ्रूट्स 1। इन सब टेबल्स जिसमें स्टोर है दैट इज अ डेटाबेस। जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे फॉक्स एंड्रॉइड डॉट डीबी रखा हुआ है, राइट। तो ये सब कहाँ स्टोर होता है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे फॉक्स एंड्रॉइड डॉट डीबी है, आप अपना जो भी आपको आइटम्स रखनी है उसके रिस्पेक्टिवली जो भी नेम होगा वैसा एक डेटाबेस बनाएंगे। उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाएंगे, राइट। उन टेबल के अंदर हम डेटा फेच करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट कैसे होने वाली है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि टेबल्स कैसे बनाते हैं, ये एक वीडियो रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डेटा कैसे डालते हैं। देर इज अ क्रड ऑपरेशन, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ,
In database we call it a CRUD operation. So just C का मतलब यहाँ होता है क्रिएट, R का मतलब होता है रीड, U का मतलब होता है अपडेट और D का मतलब होता है डिलीट, राइट। तो आज हम देखेंगे टेबल कैसे बनाते हैं, फिर हम CRUD ऑपरेशन को देखेंगे। क्रिएट मतलब यहाँ पे आपने एक एंट्री क्रिएट की, जैसे मैंने ऑरेंज की एंट्री क्रिएट की, दैट इज C। रीड मतलब अगर मैंने ये सारा डेटा सेव किया, उसके बाद मुझे देखना है कि बनाना कितनी क्वांटिटी है, दैट इज रीड। अपडेट में मान लीजिए मुझे एप्पल की 23 क्वांटिटी को 27 करना है, दैट इज अपडेट, क्वांटिटी चेंज करना है। डिलीट इज मान लीजिए मुझे जो ये मैंगो की एंट्री है ये डिलीट करनी है। तो हम अगली वाली जो वीडियोस रहेंगी उनमें ये सारे CRUD ऑपरेशन देखेंगे। एक बार हम देखेंगे क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है कि कैसे डेटाबेस काम करता है ये समझ लग गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। तो चलिए अब एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें टेबल बनाना है, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट है मैंने क्रिएट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जाओगे, जस्ट राइट क्लिक हेयर, जावा क्लास, और इसको हम नाम दे देते हैं डाटाबेस हेल्पर, राइट, डाटाबेस हेल्पर। तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है। नाउ दिस विल एक्सटेंड SQLite ओपन हेल्पर, राइट। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। सो विल इम्प्लीमेंट दिस मेथड, और आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। जस्ट डू इट फ्रॉम हियर। SQLite ओपन हेल्पर का आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ये बना देता हूँ। I'll just change this। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ इस जो ट्यूटोरियल है इसके लिए यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आर्गुमेंट रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है, ओके, विल चेंज दिस। तो सबसे पहले हम कुछ स्टैटिक जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वो डिफाइन कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक फाइनल string, name it as database name, right। तो हमारी डेटाबेस का नेम क्या था, foxandroid.db। so I'll give it a name of foxandroid.db, right। okay, we have to put semicolons, फाइन। तो ये हमने अपना डेटाबेस का नेम यहाँ पे लिख दिया है। सिंपली कॉपी दीज, this will be a table name, this is column 1, column 2, column 3, राइट। अब यहाँ पे हम इसको टेबल नेम कर देते हैं, टेबल नेम कॉलम 1, कॉलम 2, अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कॉलम 3। सो द टेबल नेम इज फ्रूट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट्स इज द नेम ऑफ द टेबल। उसके बाद हम कॉलम 1 को नेम दे देते हैं ID, दैट विल बी आवर प्राइमरी की। जो ये कॉलम 1 है विल नेम इट एज ID, द कॉलम 2 विल बी आइटम, the column 3 will be
क्वांटिटी, राइट। सो ये हमने सब कुछ नेमिंग कर दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद चलते हैं हम ऑन क्रिएट मेथड में। अब ऑन क्रिएट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑन क्रिएट में हम लिखते हैं कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है, राइट। ऑन क्रिएट में हम लिखेंगे कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो ये कैसे करते हैं हम यहाँ पे? टर्न ऑफ द कैप्स लॉक, SQLite database डॉट एग्जीक्यूट SQL। अब यहाँ पे इसकी एक कमांड रहती है, वो हम लिखेंगे। अब डेटाबेस में ये ध्यान रखिएगा कि जो सारी कमांड्स हैं वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रहती है, तो यहाँ पे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक या वैसी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो आई विल राइट क्रिएट टेबल। सो क्रिएट टेबल इज द कमांड। उसके बाद विल गिव द नेम ऑफ द टेबल, टेबल नेम, राइट। देन विल मेंशन कि हमें कौन कौन सी उसमें फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमें चाहिए कॉलम 1, सो आई विल राइट इट कॉलम 1। फिर हम लिखेंगे कॉलम 1 में जो वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज का जो डेटा टाइप है वो क्या रहेगा? सो इट विल बी इंटीजर एंड इट विल बी primary key, right? The first one data type will be integer and it will be a primary key. I hope हम यहाँ पे कोई टाइपो ना करें। उसके बाद the second column will be column 2, the name of the column, then we'll write the data type will be text, comma, the third one will be column 3, and the data type will be integer, and we'll close the bracket here। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ये टेक्स्ट यहाँ पे पहले स्पेस है एक, और सिमिलरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटीजर में भी यहाँ पे एक स्पेस आएगी, राइट। और यहाँ पे एक टेबल के बाद स्पेस रहेगी, क्रिएट टेबल स्पेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉलम 1, देन हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन किया, राइट। देन सिमिलरली कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारा जो ये टेबल है वो कैसे क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो ये रेड आ रहा है विल गिव इट अ नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस नेम, factory, this will be null, the version will be 1। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हमने ये सेटिंग्स क्यों चेंज किए हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट कर दिया है एक, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑन अपग्रेड है। ऑन अपग्रेड में क्या करेंगे? अगर हमें अपने टेबल को अपग्रेड करना है तो हम एक कमांड लिखेंगे, डॉट एग्जीक्यूट SQL, just type it then explain this, drop table if exists space then table name।
ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और मेथड रहता है दैट इज ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको अपने टेबल को अपग्रेड करना है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, दैट मीन्स अगर कोई टेबल है यू जस्ट ड्रॉप इट, डिलीट इट, और उसके बाद हमने ऑन क्रिएट को कॉल कर लिया। ऑन क्रिएट पे कॉल करते क्या होगा, एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने टेबल नेम पास कर दिया कि अगर ऐसा कोई टेबल है तो उसको डिलीट कर दो, और उसके बाद जो आपका ऑन क्रिएट मेथड आपने कॉल किया, यहाँ पे एक नया टेबल ड्रॉ क्रिएट हो जाएगा। हम ऑन का अपग्रेड इस सीरीज में यूज नहीं करेंगे, बट जस्ट टू इलस्ट्रेट कि ये कैसे काम करता है, हमने ये मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो आज हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बनाया एज इन, जब यहाँ पे आप टेबल क्रिएट करोगे तो आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप इस क्लास को कॉल करते हो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये टेबल क्रिएट होगा, ऑन क्रिएट कॉल होगा तो टेबल क्रिएट हो जाएगा आपका, राइट। इसके बाद हम डेटा करंट ऑपरेशन देखेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यार कमेंट कर देना, राइट। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ये सारी सीरीज को आप देखिए, मैं रेगुलरली आई गेस कल मतलब रोज एक वीडियो डालूंगा इसकी। तो आई होप अगले 5 दिन में हम ये जो पूरा कोर्स है एसक्यूएलआइट डेटाबेस का ये कंप्लीट कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस देखिए और एंड तक देखिए। आपका जो एसक्यूएलआइट डेटाबेस है एंड्रॉइड में, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर एंड्रॉइड ऐप। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।